प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16 महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली। इनका पूरा नाम है डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली। तो बच्चों, ये हमारे जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और कैसे इतनी मेहनत, लगन और परिश्रम से ये इन ऊंचाइयों तक पहुंचे, आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। और आपके विद्यालयों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, तो इस दिन इनका जो है हुआ था, इनका जन्मदिन होता है। और ये एक शिक्षक भी थे, बहुत अच्छे। तो इसी के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में 5 सितंबर का दिन हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी इसे मनाया जाता होगा। इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, मतलब पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। उन्हीं की स्मृति में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी गिनती देश के महान शिक्षाविदों में की जाती है। उनका मानना था कि यदि शिक्षा उचित ढंग से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति शिक्षित होगा, है ना, तो उसे सही गलत की पहचान होगी, अच्छा बुरा वो सोचेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति सारी चीजें मन में सोच विचार करके चलता है, तो समाज में बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुत्तानी गांव में 5 सितंबर सन 1888 को एक गरीब किंतु विद्वान परिवार में हुआ था। ये स्थान चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था। राधा कृष्ण के जो पुरखे थे कभी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और बाद में वे तिरुत्तानी आकर रहने लगे थे। उनके पुरखे यानी उनके जो पूर्वज हैं, वो चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके पुश्तैनी गांव का भी नाम जुड़ा रहे और इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के साथ सर्वपल्ली लगाने लगे थे। राधा कृष्णन बचपन से ही पढ़ने में बहुत मेधावी थे। उन्होंने पहली कक्षा से लेकर अंत तक प्रथम श्रेणी ही प्राप्त की। सन 1902 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे चलकर उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। सन 1909 में 21 वर्ष की उम्र में मद्रास चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना आरंभ किया। सन 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए और बाद में वे उसी कॉलेज में प्राध्यापक बने। सन 1931 से सन 1936 तक वे देश के प्रतिष्ठित आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सन 1936 से सन 1952 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के कारण उन्हें जीवन भर अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया। उनकी दार्शनिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के लिए सन 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के संविधान की रचना के लिए सभा बनी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर संविधान सभा के लिए चुने गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह करने पर राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत बने। सन 1952 में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने।
और 10 वर्ष तक इस पद पर वे रहे। सन 1962 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद डॉक्टर राधाकृष्णन ने संभाला और राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों का एक दल उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि उनके जन्मदिन 5 सितंबर को वे शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन उनकी इस भावना से अभिभूत हो गए और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। तभी से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन देश भर के श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार देने की परंपरा भी स्थापित हो गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हाजिर जवाबी का एक किस्सा इस प्रकार है। एक बार किसी समारोह में एक अंग्रेज ने कहा कि ईश्वर जो है वो हम अंग्रेजों को बहुत प्यार करता है, उसने हमें बड़ी लगन और स्नेह से बनाया है, इसलिए हम इतने गोरे और सुंदर हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को ये अहंकार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों को एक किस्सा सुनाया कि मित्रों, एक बार ईश्वर का मन रोटी बनाने का हुआ। उन्होंने पहले रोटी बनाई तो बहुत कम सीखी, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। जो होती है ना, गोरी गोरी होती है वो रोटी। दूसरी रोटी कच्ची ना रह जाए इसलिए ईश्वर में उसे ज्यादा देर तक सेका, इससे निग्रो लोग पैदा हो गए। लेकिन अगली बार ईश्वर चौकन्ने हो गए। तीसरी बार जो रोटी सिकी वो ना तो कच्ची थी ना जली हुई, वो बिल्कुल ठीक सिकी थी, जिससे हम भारतीयों का जन्म। तो ये था अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना। ये किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया और बाकी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गए। और इस प्रकार सटीक जवाब से किसी को आहत किए बिना ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। तो ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो महान शिक्षक भी थे और हमारे द्वितीय राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।